Hello students, welcome to Easy Engineering classes. Today in this class we will see the concept of method overloading. It is a very general term which is used in most of the programming languages. Now the methods are said to be overloaded when many methods in a class have same name but different signature. मेथड ओवरलोडिंग में आपको ये एक बात याद रखनी है कि मेथड्स का नेम सेम होता है बट जो उनका सिग्नेचर होता है वो डिफरेंट होता है. सिग्नेचर से हमारा क्या मतलब है, उनके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं. जावा में आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. उन दोनों के डिफरेंस का मैं पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो आप देख सकते हैं. बट करंटली हम देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग जावा में कैसे होती है. एक क्लास मैंने बनाई है ABC. इस क्लास में मैं दो मेथड्स बनाता हूँ सेम नेम के बट डिफरेंट सिग्नेचर्स के. देखिए कैसे बनेंगे वो. सपोज मैंने एक बनाया void m1 और इसके अंदर मैं पास करा रहा हूँ एक वेरिएबल int I एंड इन दिस आई एम प्रिंटिंग system.out.println I की वैल्यू एंड दिस इज क्लोज्ड. इसी में मैंने एक और मेथड बनाया void m1. इसमें मैंने पास कराई दो वैल्यूज int j और int k एंड इन दिस आई एम प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ j एंड k एडिशन कि j और k का सम प्रिंट कर रहा है, इसमें सिर्फ i की वैल्यू प्रिंट कर रहा है. तो अब देखिए मेथड का नेम सेम है, दोनों का m1 है. मेथड नेम इज m1 इन बोथ द केसेस. बट जो सिग्नेचर है इसमें से ये सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है, सिंगल वन वेरिएबल. और जो इसका सिग्नेचर है इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स. तो दोनों का नेम सेम है बट सिग्नेचर डिफरेंट है. अब देखिए मैंने एक क्लास बनाई ओवरलोड डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. ऑब्जेक्ट बना के रखा है मैंने इस क्लास का. अब जब हम कॉल करेंगे, सपोज अगर मैं कॉल करता हूं a1.m1 एंड सिंगल पैरामीटर, तो ये कॉल करेगा इसे क्योंकि इसकी जो डिक्लेरेशन है वो मैच कर रही है इससे. सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं तो 10 हमने पास किया है, तो आउटपुट आएगा इसके केस में आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 10 है. अब यहाँ पे आउटपुट आएगा 10. और अगर मैं पास करता है a1.m1 10,20, तो देखिए अब दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं हम, तो दो पैरामीटर्स के लिए वो इसकी डेफिनेशन को सर्च करेगा, इससे मैच करेगा और यहाँ पे आउटपुट आएगा दोनों का सम, दैट इज 10 + 20 30. So you can see that depending on the calling of method, the number of arguments that I am passing, Java will call the methods as per that. कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, उनको देखते हुए जावा मेथड्स की डेफिनेशन को देखेगा और उन्हें कॉल करेगा. अब देखते हैं हम इनकी मेथड ओवरलोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में. Begin with the implementation of method overloading concept. In this method overloading concept, I will create a method with the name sum underscore m1 and I will create three different methods of the same name with different parameters. So let's begin with the coding part.
I have created three methods with the name sum underscore m1. पहले मेथड में मैंने एक सिंपल एक इंट वेरिएबल पास किया और उसी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम। दूसरे में मैंने दो वेरिएबल्स पास किए आई एंड जे और दोनों का सम करा रहे हैं। तीसरे में भी तीन वेरिएबल्स और तीनों का सम। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है obj1। अब obj1 से मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ मेथड सम अंडरस्कोर m1 विथ सिंगल पैरामीटर 10। लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट आ रहा है 10। इसका मतलब कि जो पहला फंक्शन है वही कॉल हुआ है। इसमें और टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। There is an error missing this thing. So it is clear now the first function is called and the output is 10. If I pass here 10 comma 20, let's see which function gets called now. Second function call होना चाहिए कि उसी के according हमने call किया है function. It is saying second function and the sum is printing out. Let's add one more parameter here 30. Call again. Now it is calling the third function. So it is very clear from the code here that depending on the number of parameters that I am using while calling a function, the same function will get called by the Java. Try this code in your system, and if you face any issues while implementing the code, please post your queries in the comment section below. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects. Thank you.